महिलाओं और सज्जनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको अपनी उम्र के बारे में पता न होता तो आप कितने साल के होते? इस पर जरा सोचिए। क्या आप खुद को 18 साल का महसूस करते, निडर और जीवन से भरपूर, या फिर 65 साल का, अनुभवी और समझदार? देखिए, उम्र सिर्फ एक संख्या है। ये केवल एक लेबल है जिसे समाज हम पर थोपता है, लेकिन आप इससे कहीं अधिक है। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने आया हूं। अपनी उम्र को अपनी क्षमता की सीमा मत बनने दे। इस वीडियो में मैं 7 शक्तिशाली बिंदुओं में इस विषय को समझाऊंगा जो आपके सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल देंगे। और यहां आपके लिए एक चुनौती है। पूरा वीडियो देखें, हर बिंदु को समझें और फिर कमेंट्स में दिए गए सवाल का जवाब दें। मैं इसे फिर से दोहराता हूं। आपकी क्षमता असीमित है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। समय सीमा का भ्रम। आइए उस जाल के बारे में बात करें जिसे समाज हमारे लिए तैयार करता है। आप इसे जानते हैं, है ना? यह कुछ इस तरह से काम करता है। 18 साल की उम्र तक आपको तय कर लेना चाहिए कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। 25 साल की उम्र तक आपको एक स्थिर करियर और शायद एक घर भी होना चाहिए। 35 साल की उम्र तक आपको अपने करियर की ऊंचाई पर होना चाहिए। 65 साल की उम्र के बाद आपको रिटायर होकर शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। लेकिन ये नियम किसने बनाए? किसने कहा कि आप 15 साल की उम्र में महानता हासिल नहीं कर सकते, या 75 साल की उम्र में कुछ नया शुरू नहीं कर सकते? ये समय सीमाएं सिर्फ एक सामाजिक अवधारणा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको इन्हें मानने की जरूरत नहीं है। कितनों ने यह सुना है, तुम बहुत छोटे हो या तुम बहुत बूढ़े हो? शायद आप किशोरावस्था में हैं। और किसी ने कहा, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें जीवन के बारे में कुछ नहीं पता। या आप 40 के दशक में हैं और किसी ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, अब नई शुरुआत नहीं हो सकती। लेकिन सुनिए, मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियां तब हुई जब लोगों ने इन बातों को नजरअंदाज किया। उम्र कोई सीमा नहीं, बल्कि एक ताकत है। अब अपने नजरिए को बदलें। उम्र बाधा नहीं, बल्कि एक शक्ति है। अगर आप युवा हैं, आपके पास ऊर्जा, समय और नया दृष्टिकोण है। अगर आप बड़े हैं, आपके पास अनुभव, धैर्य और सहनशीलता है। कल्पना करें कि जब आप अपनी उम्र को बाधा मानने के बजाय अपनी ताकत के रूप में देखना शुरू करते हैं, तब क्या होगा? वास्तविक जीवन के उदाहरण की उम्र सिर्फ एक संख्या है। अब मैं आपको कुछ शक्तिशाली उदाहरण देता हूं। कर्नल सैंडर्स ने KFC को 62 साल की उम्र में शुरू किया। मलाला यूसुफजई ने 17 साल की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार जीता। स्टेनली, जिन्होंने मार्वल को बनाया, को 40 साल की उम्र के बाद ही सच्ची सफलता मिली। ग्रैंडमा मोसेस, प्रसिद्ध चित्रकार, ने 70 साल की उम्र के बाद ही पेंटिंग शुरू की। इन सभी लोगों ने दुनिया की बनाई समय सीमा को नजरअंदाज किया। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या हासिल कर सकते हैं अगर आप उम्र को अपनी बाधा मानना छोड़ दें? शुरू करने का डर। हम अपनी उम्र को अपनी सीमा क्यों बना लेते हैं? डर, असफल होने का डर, लोगों द्वारा जज किए जाने का डर, लोगों के हंसने का डर। अगर आप युवा हैं तो आप सोच सकते हैं, अगर मुझे कोई गंभीरता से न ले। अगर आप बड़े हैं तो आप सोच सकते हैं, अगर मैं खुद को शर्मिंदा कर दूं। लेकिन सच्चाई यह है, लोगों की राय आपके जीवन को परिभाषित नहीं करती। आप कभी भी नए लक्ष्य निर्धारित करने या नया सपना देखने के लिए बहुत बूढ़े नहीं होते। C.S. लेविस। अपनी उम्र को सफलता के लिए कैसे उपयोग करें? अब जब हमने उम्र के भ्रम को तोड़ दिया है, तो बात करते हैं कि इसे कैसे अपनी शक्ति बनाएं। अगर आप युवा हैं, अपनी ऊर्जा और जिज्ञासा का उपयोग करें। जोखिम ले। अगर आप मध्यम आयु वर्ग में हैं, अपने अनुभव और धैर्य को उपयोग करें। अगर आप वृद्ध हैं, अपनी विरासत और ज्ञान को साझा करें। इंतजार करने की कीमत। कितने सपने आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिए क्योंकि आपने खुद से कहा,
अभी सही समय नहीं है। लेकिन सच क्या है? जो लोग महानता हासिल करते हैं वे तैयार महसूस करने का इंतजार नहीं करते, वे पहले एक्शन लेते हैं। कल्पना करें कि आपके पास एक जार है और हर दिन उसमें एक संगमरमर मार्बल रखते हैं। आपके जीवन के अंत में क्या यह जार प्रयास, साहस और एक्शन से भरा होगा, या ये खाली होगा बहाने और छोड़े गए अवसरों से भरा हुआ? आपकी विरासत आपका इंतजार कर रही है। अब बात करते हैं विरासत, लेगसी की। विरासत धन या प्रसिद्धि से नहीं बनती। विरासत बनती है उन लोगों से जिनके जीवन में आपने बदलाव लाया। आखिरकार जब लोग आपके बारे में सोचेंगे तो वे ये याद नहीं करेंगे कि आपने कितना पैसा कमाया, वे ये याद करेंगे कि आपने उनके जीवन में कैसा प्रभाव डाला। तो आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपनी उम्र को अपनी सबसे बड़ी बाधा मानेंगे या इसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाएंगे? क्या आपको लगता है कि लोग इस बात की परवाह करेंगे कि आपने अपने सपनों का पीछा करना कब शुरू किया था? क्या आपको लगता है कि वे आपकी काबिलियत को इस आधार पर आंकेंगे कि आपने कितना जल्दी या कितना देर से शुरुआत की? बिल्कुल नहीं। जो चीज मायने रखेगी वो ये होगी कि आपने कितना प्रभाव डाला, आपने कितनी हिम्मत दिखाई, आपने कितनी दयालुता साझा की और आपने अपनी यात्रा में कितने लोगों को ऊपर उठाया। जरा नेल्सन मंडेला के बारे में सोचें। ये व्यक्ति 27 साल, हां, पूरे 27 साल जेल में रहा, अपने परिवार, अपने घर और अपने सपनों से दूर। अधिकतर लोगों के लिए यही उनकी कहानी का अंत होता। वे हथियार डाल देते, खुद को कड़वाहट और पछतावे के हवाले कर देते। लेकिन मंडेला ने ऐसा नहीं किया। जब वे जेल से बाहर निकले तो उनके दिल में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक विजन था। उनके मन में निराशा नहीं थी, बल्कि आशा थी। और 76 साल की उम्र में, जिस उम्र में ज्यादातर लोग रिटायर होकर साए में चले जाते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कदम रखा और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कोई उनकी जिंदगी को देखकर यह कहता है, लेकिन क्या वे इसके लिए बहुत बूढ़े नहीं थे? बिल्कुल नहीं। लोग क्या याद रखते हैं? उनकी सहन शक्ति, उनकी दृढ़ता और ये कि उन्होंने अपनी उम्र या परिस्थितियों को अपनी नियति परिभाषित नहीं करने दिया। क्योंकि सच्चाई ये है, आपकी विरासत ये तय नहीं करती कि आपने कब शुरुआत की, ये तय करती है कि आपने किस तरह इसे पूरा किया। अब कल्पना करें, आपकी जिंदगी एक किताब की तरह है। शायद इसके शुरुआती कुछ अध्याय वैसे नहीं थे जैसे आप चाहते थे। शायद वे संघर्षों, असफलताओं और गलतियों से भरे हुए थे। शायद उनमें ऐसे पल थे जब आपने खुद पर संदेह किया, जब आपने बहुत जल्दी हार मान ली, या जब आपको लगा कि आप पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन यहां एक बात याद रखें, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आज भी, अभी भी आपके हाथ में कलम है। हर दिन आपके पास नया पन्ना पलटने का मौका है। हर पल आप तय कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। आपका अतीत आपको आकार दे सकता है, लेकिन यह आपको परिभाषित नहीं करता। सबसे प्रेरणादायक कहानियां कौन सी होती हैं? वे नहीं जिनमें शुरुआत से ही सब कुछ सही रहा हो, बल्कि वे जहां नायक हर कठिनाई के बावजूद खड़ा हुआ और मजबूत बनकर उभरा। तो आप अपनी कहानी का अंत कैसे लिखने जा रहे हैं? आप कैसी विरासत छोड़ने जा रहे हैं? अगर आप इस भाषण से सिर्फ एक चीज लेकर जाते हैं तो वो ये हो, उम्र आपकी क्षमता को परिभाषित नहीं करती, आप खुद इसे परिभाषित करते हैं। आपकी जिंदगी एक अधूरी कहानी है जिसे अभी लिखा जाना बाकी है। चाहे आप अपनी यात्रा की शुरुआत में हो, बीच में हो या अंत के करीब, हमेशा नया अध्याय शुरू करने का समय होता है। तो मेरा आपसे सवाल है, आपका अगला अध्याय क्या होगा? अगर इस संदेश ने आपके अंदर एक आग जलाई है तो इसे बुझने मत दें। इसे उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की जरूरत है। इस सफर में हमारे साथ जुड़े, नोटिफिकेशन ऑन करें
और दुनिया को यह साबित करें कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। क्योंकि चाहे आप 13 साल के हो, 33 के हो या 73 के, आपके सबसे बेहतरीन दिन अभी आने बाकी है। अब चलें और उन्हें गिनती में शामिल करें। अगर आप यहां तक आए हैं तो कमेंट में 100 इंच लिखें। यह दिखाएगा कि आप उन 1% लोगों में से हैं जो हर दिन खुद को बेहतर बना रहे हैं।